Hello students, good morning to all of you. 12th class हिंदी मीडियम. Today we start new topic, namely हिंदी में हम बोल रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम. इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले जो कि हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, खनिज तथा अयस्क. जितने भी हमारे तत्व होते हैं, खास करके मेटेलिक जो धातुएं होती हैं, ये सभी धातुएं जो होती हैं स्वतंत्र अवस्था में पाई नहीं जाती हैं. कुछ आपकी जो धातुएं होती हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं और कुछ जो होती हैं वो फ्री स्टेट में मिलती हैं. फ्री स्टेट में मिलती हैं तो वो इजीली उनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली अवेलेबल होती हैं. बट जो मेटल्स जो होते हैं, जो धातुएं होती हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, संगठित अवस्था में मिलती हैं, उनको हमको क्या करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है. और उनको अलग करने के जो टेक्निक्स हैं और जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उनकी स्टडी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग करेंगे. तो इसमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए खनिज तथा अयस्क क्या होते हैं. धातुएं जो होती हैं विभिन्न तत्वों के कंबाइंड स्टेट में, देखिए धातुओं के वे यौगिक जो पृथ्वी की सतह में पाए जाते हैं तथा खनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, खनिज कहलाते हैं. धातु का वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण कम खर्चे में व सरलता से किया जा सकता है, धातु अयस्क कहलाता है. कुछ अयस्कों के मैंने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एल्युमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, जिंक का, जो कि आपके सिलेबस में है. इसका जो बेसिक आपका अयस्क है बॉक्साइट, कोलिमेनाइट तरीके, कोलिनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, और इनके सबके फार्मूले इस तरीके से होते हैं जो कि आपको लर्न करना रहेगा. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म. धातु ऑक्साइड से स्वतंत्र अवस्था में धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है. धातु, अब देखिए धातुओं के अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म. इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी, जो कि आपने थोड़ा सा 10th क्लास में एलिमेंट्री आइडिया आपको इसका दिया गया है. अब धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण के कौन कौन से पद होते हैं, ये प्रोसेस जो होती है काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और अलग अलग धातुओं के अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण के जो टेक्निक्स होती हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं. इस वजह से हम लोग जो कॉमन पद हैं उनको पहले स्टडी कर लें कि जो इनके कॉमन पद हैं वो क्या होते हैं. पहला तो आपको देखिए हमने अयस्क लिया. सबसे पहले हम लोग कहते हैं अयस्क का सांद्रण, और अयस्क को सांद्रित करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. ये भंजन, लेविगेशन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इनका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहले एक बार हम इसका चार्ट पूरा समझ लें कैसे क्या होता है. चुंबकीय पृथक्करण मेथड, झाग प्लवन या फेन प्लवन, निछालन अथवा लीचिंग. और यहाँ से जो हमको इन विधियों का इस्तेमाल करके जो हमको सांद्रित अयस्क मिलेगा, उस सांद्रित अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण करेंगे. और यहाँ से जो धातु हमको मिलेगी वो शुद्ध धातु नहीं होगी बल्कि क्या होगी, अशुद्ध होगी. भर्जन, निस्तापन, अपचयन, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के मेथड्स हैं. भर्जन, निस्तापन, अपचयन, रासायनिक अपचयन, विद्युत अपघटनीय अपचयन, इन सब मेथड्स का यूज किया जाता है. और अलग अलग तरीके के अयस्कों के लिए इनके मेथड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अशुद्ध धातु में अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग शुद्धिकरण. इसमें गलनिक पृथक्करण, पोलिंग, क्यूपलीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्यूपेलीकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं खरपरीकरण, विद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिशोधन, वान आरेकल विधि, इससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है. तो इतना पूरा ये मेथड है. इन सबका मेथड्स का अलग अलग तरीके के अयस्कों में अलग अलग तरीके के मेथड्स का यूज होता है, लेकिन स्टेप्स जो होते हैं ये सबके कॉमन स्टेप्स होते हैं. तो हमको स्टेप्स की पहले जानकारी होनी चाहिए. अब हम लोग स्टडी करेंगे अयस्कों का सांद्रण. तो सबसे पहला मेथड जो अयस्कों के सांद्रण में है वो है भंजन का. भंजन का मतलब होता है क्रशिंग. क्रशिंग का मतलब होता है अयस्क को तोड़ना. या तो सबसे पहले जो हम लोग इस टेक्निक को बड़े बड़े जो हमारे पास मशीनें होती हैं, जैसे हम लोग गेहूं होता है उसको पीसते हैं, उसी तरीके से जो हमारा अयस्क होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं. और उसको पहले हैंड पिकिंग मेथड से, यानी कि लेबर लगा दिए गए जैसे, और उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उनको हाथों के जरिए ही निकाल के बाहर किया जाता है. तो उस मेथड का कोई खास मायने नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन है. दूसरा जो है वो आपका है हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन या गुरुत्वीय पृथक्करण.
ये मेथड है, इस मेथड का हम लोग स्टडी नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहीं तक आज के लिए सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।